प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश, आदर्श विद्या मंदिर, माउंट आबू। तो बच्चों, आज की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाई, पिछली वीडियो में हम सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः ये पाठ पढ़ रहे थे। तो इस पाठ में हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर के अंदर हमने शब्दार्थ कर लिए हैं। प्रथम प्रश्न पूरा कर लिया, उसके बाद दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न जिसके अंदर कौन किसको बोलता है, कह कम प्रति कथयति, कौन किसको क्या बोलता है। इसके बाद आता है पंचम प्रश्न, पांचवा प्रश्न। ठीक है, तो भाई इसके अंदर सबसे पहले क भाग में लिखा है, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती ने क्रोधित होकर क्या कहा। भाई, जब पार्वती माता क्रोधित हो गई थी तो उन्होंने क्या कहा था। जब वो वटु था, मतलब शिव जी के वेश में जो था, तो वो मतलब शिव जी महाराज की, शिव भगवान की निंदा कर रहा था। तो उस निंदा को सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई और क्या बोली, अरे वाचाल अपसर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थ रूपम जानाति इति। ठीक है, तो वो क्या बोली थी माता पार्वती कि जगति कोपि शिवस्य यथार्थ रूपम न जानाति, यानी हे दुष्ट, कोई भी इस संसार में शिव जी का वास्तविक रूप नहीं जानता, इसलिए तू अपसर यानी कि दूर हो जा। इसके बाद में आगे लिखा है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह पाप भाग भवती। कह माने कौन, पाप भाग यानी कि पाप का भागी होता है। तो उस पाठ के अंदर लिखा है, ऊपर अगर देखेंगे तो, यह शिव निंदाम करोति, जो शिव की निंदा करता है, सह पाप भाग भवती, वो पाप का भागी होता है। यह शिव निंदाम करोति, शिव निंदाम करोति सह पाप भाग भवती, वो पाप का भागी होता है। इसके बाद आगे है, पार्वती किम कर्तुम इच्छत। तो पार्वती का पार्वती किम की जगह पे आएगा तपह कर्तुम इच्छत। पार्वती तपस्या करना चाहती थी। पार्वती क्या करना चाहती थी, तपस्या करना चाहती थी। ठीक है भाई, आगे लिखा है, पार्वती कया सह गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती कया साकम, कया का मतलब किसके साथ, गौरी शिखरम गच्छति, गौरी शिखर पर्वत पर जाती है। तो पार्वती कया की जगह पे आ जाएगा विजयया, विजयया, विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छति। माता पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाती है। ठीक है भाई, इसके बाद में आता है छठा प्रश्न, मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थक पदानि लिखत। यानी कि इस मंजूषा में से, यह जो बॉक्स दिया गया है, इसमें से पदों को चुनकर हमें समानार्थक शब्द जो है वो लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखा है शिलायाम। शिला, शिला का मतलब होता है पत्थर, और प्रस्तरे, प्रस्तरे का मतलब होता है पत्थर। तो सबसे पहले शिलायाम, इसमें आ जाएगा प्रस्तरे। नंबर 2 पे है पशवः यानी कि जानवर, तो ये आ जाएगा नंबर 2 पे जंतवः, क्या आएगा, जंतवः। इसके बाद में है अम्बा, अम्बा का मतलब होता है माँ, और ये आ गया माता नंबर 3 पर। आगे है नेत्राणी, नेत्र का मतलब होता है आंखें, तो नंबर 4 पे ये आ गया। और तुषनिम का मतलब होता है चुप होना, यानी कि मौन होना। तो ये भी हो गया अपना पूरा। ठीक है भाई, इसके बाद में बचता है छठा और अंतिम प्रश्न। ठीक है भाई, तो छठा प्रश्न हम कर लेते हैं अभी। छठे प्रश्न में, छठा हो गया, सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में लिखा है, उदाहरण अनुसारम, यानी कि उदाहरण के अनुसार पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार इन पदों की रचना करनी है। जैसे वसती समय, इसको भूतकाल में बनाएंगे तो वसती समय का मतलब भी रहता था,
और अवसत का मतलब भी रहता था। ठीक है, तो इस तरह से पदों की रचना करनी है, पद बनाने हैं। आगे है पश्यति स्म, इसमें आ जाएगा अपश्यत, अपश्यत। ठीक है भाई। इसके बाद में आगे है तपति स्म, इसमें आ जाएगा अतपत, इसमें आएगा अतपत। आगे चिंतयति स्म, इसमें आएगा अचिंतयत, अचिंतयत यानी कि सोचा। और चिंतयति समय का मतलब भी सोचता था। वदति समय यानी कि बोलता था, इसका आ जाएगा अवदत, अवदत माने बोला या फिर बोलता था। और लास्ट में है गच्छति समय, इसका आ जाएगा अगच्छत, अगच्छत माने जाता था। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी धातुएं होगी उनका हमें भूतकाल बनाना है, यानी कि लंग लकार के रूप हमें बनाने हैं। जैसे पठती का पठती समय यानी कि अपठत, लिखती समय अलिखत, गच्छति समय अगच्छत, चरती समय अचरत। ठीक है, इसी तरह से हमें ये वाक्य सारे के सारे बनाने हैं। इसके बाद में आगे क्या आता है भाई, आगे इसको थोड़ा सा परिवर्तन करके लिख दिया। इसमें क्या था, वसती समय लिखा हुआ था, हमें लिखना था अवसत। अभी आगे उल्टा है इसका थोड़ा सा, जैसे अलिखत, अलिखत का बन जाएगा लिखती स्म, अलिखत का लिखती स्म। अब यहाँ पे है कथयति, कथयति स्म, इसका आ जाएगा अकथयत, इसका भी वही सेम टू सेम है, अकथयत। ठीक है भाई। आगे है नयति स्म, अनयत, अनयत। ठीक है, पठती समय अपठत, पठती समय का आ जाएगा अपठत, धावती समय का अधावत, और हंसती समय का आएगा अहसत, हंसती समय का बन जाएगा अहसत। तो इस तरह से भाई हमारा ये प्रश्न हो गया पूरा। और ये इसको अपना नोटबुक के अंदर कर लेना है पूरा, और पूरा के पूरे असाइनमेंट अपने कंप्लीट करके और जल्दी से जल्दी उनकी पीडीएफ बना के आप मेरे पास भेज दो। तो ठीक है भाई बच्चों, तब तक के लिए, आगे के लिए धन्यवाद।